चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी सिलेक्शन फेज 2019 में पूछी है। उसमें क्या है, एक एक्सप्रेशन दी हुई है, उसके पावर में 36 है और ये कहा गया है कि ये 9 से डिवाइडेड है। इसको देख के हम लोग सोचेंगे कैसे, जैसे मैं पहले ही बताया था कि 9 से है तो हम लोग क्या करेंगे, चेष्टा करेंगे इसको इसको इस चीज़ को 10 बनाने का चेष्टा करेंगे या 8 बनाने का चेष्टा करेंगे। यही तो कहा था। या 9 का मल्टीपल मैंने 9 के पहाड़ा में आइदर आप 19 बना दीजिए या 17 बना दीजिए। क्यों बनाएंगे? क्योंकि बनाने से क्या होगा, मेरा रिमाइंडर 1 आएगा। उसी तरह आप 27 है तो 9 या 27 होता है, तो आप आइदर 28 बना दिए नहीं तो 26 बना दीजिए। किंतु यहाँ पे हम गौर करेंगे तो देखेंगे, देखते ही लग रहा है कि 8 आराम से बनाया जा सकता है 2 के पावर में क्यूब। बात ही खत्म, क्योंकि 9 के पास है 8, तो बात ही खत्म हो गया। चलिए एक लाइन लिखिए, नहीं भी लिखेंगे तो मुँह ज़बानी आप कर सकते हैं। 2 का क्यूब है तो यहाँ आ गया 12 और ये अपना -1 रहने देते हैं। डिवाइड बाई किससे डिवाइड करना था, 9 से। तो ये तो हो गया 8 आपका। तो जैसे क्या 8 हो गया तो क्या लिख सकते हैं आप, 9 - 1, यही तो डिवाइड बाई सॉरी -1/9। तो ये आपका क्या बन गया, ये क्या दे दिया आपका, रिमाइंडर दे दिया आपका -1। और ये तो -1 पहले से है ही है, सॉरी -1 की पावर में 12 है, तो पावर में ये -1 पहले से है। तो क्या बन गया, 1 - 1 मतलब 0। इसको क्या इतना लिखने की ज़रूरत थी क्या, नहीं थी। हम देखते हैं इसको डायरेक्ट, यहाँ 8 तो बन जा रहा है, तो 8 बन जा रहा है तो मतलब -1 आएगा। -1 के पावर में 12 मतलब +1 और 1 - 1 0, मतलब रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 कहने का मतलब ये जो नंबर है 9 से डायरेक्टली कट जा रही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सीपीओ एसआई 2020 में क्वेश्चन पूछी है कि ये एक दे दिया है, बोला है 34 से डिवाइड करने के लिए। जैसे हम लोग क्या करते थे, इसको इसके पास वाला पहाड़ा पढ़ते थे, जो बच गया वही रिमाइंडर है, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए 34 से। तो इसको जो डिवाइड करेंगे तो 34 टू ज़ 68, 68 मतलब यहाँ पे 7 रिमाइंडर बच गया। जब आप इसको करेंगे तो 68 और 5 73, 68 10, 76 है, 68 और 9, बस बात खत्म। 68 और 8 सॉरी 60 और 8, ठीक है। गुना कर लीजिए, 7 बचे 35, 7 बचे 35, तो 35 होने से क्या होता है, ये 7 बचे 35, 35 होने से क्या होगा, रिमाइंडर 1। कोई दिक्कत? फिर यहाँ से भी कर लिए 10 8 80, तो 34 दूना 68, 68 मतलब 12, तो क्या बच गया, 1 गुने 12 मतलब 12। मतलब जस्ट आपको देखना था और टिक कर देना था। सीजीएल टीयर 2 2019 में एक क्वेश्चन पूछी है, ऐसे एक एक्सप्रेशन दी हुई है पावर में और आपसे बोल दी गई है 32 से और डिवाइड किया जा रहा है, तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। सोचने का अप्रोच तो हम लोग को मालूम है। हम लोग क्या करते थे, 32 का मल्टीपल देखते थे, मैंने 32 का पहाड़ा टेबल देखते थे जो 127 के आसपास पहुंचे। 97 का भी वही है। यदि आप देखेंगे, यदि सपोज ये जो नंबर है 127 ना होता और बड़ा नंबर होता, करते कैसे, करते ये कि आप 32 को उठाते और इसको डिवीजन कर लेते। तो अब तो जैसे मुझे ये मालूम है कि ये क्या है, एक सरल नंबर है, तो ये 32 चौका 128 हो रहा है ना, अब -1, 128 -1। तो कहने का मतलब ये तो सिंपल था। यदि मान लीजिए इसी तरह थोड़ा और बड़ा नंबर होता, आप ऐसे कर लेते हैं जल्दी से। और यहाँ पे तो देखने से ही आपको लग रहा है कि क्या है, 132 चौका 128 होता है और 128 -1, तो -1 के पावर में 97, -1 के पावर में -97, तो क्या हो गया, ये तो हो गया -1।
आप देख के कर लिए। यहीं देख रहे हैं 32 तिहाई 96, ये तो आप जानते ही हैं। 96 + 1, तो +1 के पावर में 97, मतलब क्या आ गया आपका +1। तो रिमाइंडर का वैल्यू क्या आ गया आपका 0। इतना सिंपल है, देख के आपको करना था। ये सीजीएल में पूछी हुई क्वेश्चन, वो भी Tier 2 में पूछी हुई है। कहने का मतलब यही है, आपका एक ही धर्म है, एक ही ड्यूटी है कि आपको 32 देखना है। 32 को, ये जो बेस है, पावर को भूल जाइए, पावर तो देखना ही नहीं, ये जो बेस है उस बेस को उसका मल्टीपल में लाना है, 32 के मल्टीपल में लाना है। और यदि +1 और -1 आ जाए तो बात ही खत्म। आप यदि कहेंगे कि सर आप हमेशा +1 -1 की बात क्यों करते हैं, यदि 2 3 आ जाए तो 2 3 आ जाए तो आप फिर बता नहीं पाओगे। फिर ये जो इसका जो रिमाइंडर होगा, आप जैसे नॉर्मल तरीके से करते हैं वैसे हो नहीं पाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब वही, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका टारगेट होनी चाहिए, कि आपकी टारगेट यही होनी चाहिए कि +1 या -1 आए और 32 का पहाड़ा में आए, 32 का पहाड़ा पढ़ते हुए उसमें प्लस या माइनस आ जाए। चलिए, एक पावर के साथ जैसे हम लोग कुछ देर पहले अभी तक जो डिस्कस किए हैं, आप देखे होंगे कि जब पावर में बात आती है तो हम लोग चेष्टा ये करते थे कि हम रिमाइंडर 1 लाएं, किसी भी तरीके से करके रिमाइंडर 1 लाएं। तो रिमाइंडर 1 आ जाती थी तो बात खत्म हो जाती थी। यदि रिमाइंडर 1 ना आए तब आप रिमाइंडर बता नहीं पाओगे, एक हो जाने से तो बता देते थे, तो यदि एक नहीं आती है तो बता नहीं पाओगे। इस चीज़ को, ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को किसी हद तक दूर किया जा सकता है। हम लोग अलजेब्रा में एक फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे फार्मूला, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि a², ये एक जनरल फार्मूला लिख लेते हैं पहले, a के पावर में n, b के पावर में n, a के पावर में n है और b के पावर में n है, और n जो है और जो n है वो रख लेते हैं, n को आप इवेन रख लेते हैं, माने सम संख्या रख लेते हैं, सम संख्या। ये सब n जो है वो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक इवेन नंबर है, प्राकृतिक सम संख्या है। ये जो नंबर है, ये कहने का मतलब जैसे कोई भी नंबर दे दिया जाए, 57 के पावर में 97 माइनस 37 के पावर में फिर से 97, यही तो है। ये जो नंबर आएगी, ये जो नंबर होगी, सॉरी यहाँ पे इवेन नंबर लेना है ना, इवेन, तो 98 कर देते हैं। कहने का मतलब यदि पावर सेम हो, पावर सेम हो और पावर यदि इवेन हो, ठीक है, तब आप कहेंगे, जैसे ये किससे डिविजिबल होती है, a + b से डिवाइड हो जाएगी, और किससे डिवाइड होगी, a - b से भी। ये जो नंबर है, ये जो है एक्सप्रेशन आपकी, वो किससे डिवाइड हो जाएगी, a + b से भी हो जाएगी और a - b से भी हो जाएगी। कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है। इसी चीज़ का यूज़ हम यहाँ पे यदि इस पे कर लें तो आप इसको देख के ऐसे आप बता नहीं पाएंगे कि ये किससे डिवाइड होगी या नहीं होगी, नहीं तो आप बता पाएंगे। कैसे बताएंगे, ये किससे डिवाइड होगी, ये किससे डिवाइड होगी, 57 + 37 से डिवाइड हो जाएगी, और किससे डिवाइड हो जाओगी, 57 - 37 से भी डिवाइड हो गई है। जोड़ लीजिए, अब आप जोड़ लीजिए, तो कहने का मतलब कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट बन जाता है। जोड़ लीजिए, कितना हो गया 94 और यहाँ पे आपका आ गया 20। तो ये जो नंबर है किससे डिवाइड हो रही है, 94 से और 20 से, कह सकते हैं ना। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि यदि a के पावर में n - b के पावर में n हो तो वो a + b से भी डिवाइड होती है और a - b से भी डिवाइड होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। और एक एक्सप्रेशन लेते हैं, यदि a के पावर में n हो और b के पावर में n हो,
ठीक है, a के पावर में n हो और b के पावर में n हो, a के पावर में n, b के पावर में n, इवन वाला तो करा दिए थे। यदि ये ऑड हो, चलिए उसको ऊपर वाला पहले करा दें। इवन हो गया तब तो दोनों से डिविजिबल होगा। यदि n जो होगा ऑड होगा तो किससे डिविजिबल होगा? a माइनस बी से। यदि n का वैल्यू ऑड आ जाए, n का वैल्यू ऑड आ जाए तो a n माइनस बी एन किससे डिवाइड हो जाएगा? a माइनस बी से। यदि यहाँ पे प्लस आ जाए, यदि ए एन प्लस में बात अब करने लगे और बात आ जाए इवेन की, तो इसको हम लोग कह नहीं सकते, याद रखिएगा, इसको हम लोग कह नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका एक्सप्लेन करते हैं कुछ देर में। एन का वैल्यू इवेन हो और प्लस वाला हो नहीं कर सकते। ए एन माइनस बी एन, और ये जो एन हो वो क्या है? ऑड हो, विषम संख्या हो, तो ये डिविजिबल होगी। सॉरी, प्लस होना चाहिए ना, हाँ, ए एन प्लस एन ऑड हो तो ये डिविजिबल होगी आपकी ए प्लस बी से। ये आप ध्यान में रखेंगे। माइनस वाला आप देख लिए, जब इवेन हो, एन जो इवेन हो तो वो दोनों से डिविजिबल होगी। यदि एन की वैल्यू ऑड हो तो ए माइनस बी जस्ट, ठीक है। प्लस वाले की में हो, प्लस वाले में यदि इवेन होती है तब तो हम डिस्कार्ड, कुछ नहीं कह सकते। यदि प्लस हो और यदि ऑड हो तो हम लोग कह सकते हैं वो a प्लस बी से डिविजिबल है। तो कहने का मतलब ये जो रिलेशन है हम लोग n के टर्म्स में ना करके हम लोग एक जनरल एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस केस के लिए आप क्या एग्जांपल ले सकते हैं? n का वैल्यू इवन रखना है ना, तो 2 रख के देख लीजिए। n का वैल्यू यदि हम लोग 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये तो डिविजिबल होती ही है, ए प्लस बी और ए माइनस बी से डिविजिबल। तो ये बात तो सही हो गई, प्रूफ कर लिए। फिर चलिए इस बात को प्रूफ कर लेते हैं। यदि एन का वैल्यू ऑड रखना है तो क्यूब रख लेते हैं, एक भी रख देंगे तो भी तो डिविजल हो जाएगी। चलिए क्यूब रख के देख लेते हैं। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? ए माइनस बी, प्रोडक्ट वाला जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, देख रहे हैं? तो ये किससे? इससे डिविजिबल होती है, वही बात तो लिखे हैं। यदि चलिए n का वैल्यू इवन रखते हैं, ये डिवाइड होता है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला होता है क्या? यहाँ तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला होता है, यहाँ भी होता है। इसका तो सम वाला फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो सम वाला फॉर्मूला है। और दूसरा तरीके से लिखेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो प्लस माइनस वाला फॉर्मूला है, प्रोडक्ट वाला गुना वाला तो फॉर्मूले नहीं है, तो हम लोग तो कह ही नहीं सकते। तो ये n इवन होगा तो हम लोग कह नहीं सकते। फिर बात आती है कि n यदि ऑड हो तो ऑड है तो n का वैल्यू 1 रख लीजिए। तो a प्लस बी, तो a प्लस बी से तो डिवाइड होता ही है। क्यूब करके भी चेक कर लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला होता है? हाँ होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तो a प्लस बी से तो डिवाइड हो जाएगा, ये तो a प्लस बी से तो डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपको ये सब ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये ध्यान में रखेंगे कि यदि a के पावर में n हो और माइनस की बात हो तो यदि इवन रहेगी तब तो a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगी। यदि ऑड आती है तब तो a माइनस बी से डिवाइड हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, आप क्या ऐसे याद रखेंगे? n के पावर में इवन, फिर ऑड, फिर यहाँ प्लस आ रही है, माइनस हो जाएगी, ये तो याद करने वाली बात आ जाएगी। आपको याद नहीं रखना है, आपको जस्ट कॉमन सेंस लगाना है। कैसे? जैसे ही आप देखेंगे कि कोई भी नंबर है उसके पावर में दी हुई है, आप तुरंत क्या कर लोगे ना, यदि पावर में देखेंगे कि दोनों सेम है, पावर यदि आप देखते हैं दोनों में, यदि पावर देखते हैं दोनों में सेम है, तो ऐसे ही आपका दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि इस फॉर्म में बनेगा। समझ गए? सोचने का तरीका बता दिए कि पावर सेम हो
तो इस फॉर्म में बन सकता है। मतलब एसएससी बोल रहा है कि इस तरीके से सोचिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, ये मान लीजिए 1 2 3 कंडीशन हो रही है, ये एब्सर्ड हो जा रही है, तो आपको सोचना कैसे है, आपको सोचना कैसे है। आप तुरंत क्या कीजिएगा ना, पावर में बहुत सारा बहुत बड़ा वैल्यू हो सकता है, आप सोचेंगे क्या, उसमें ना जस्ट 1 रख के देख लीजिए। यदि पावर में इवन दिया हो तो 2 रख दीजिए, और यदि पावर में 1 दिया रहे, पावर में ऑड दिया रहे तो 1 रख दीजिए। बात समझ रहे हैं। यदि मान लीजिए कि पावर में सपोज कोई भी एक नंबर दे दिया, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे पिछला एक एग्जांपल लिया था ना, क्या क्या एग्जांपल लिया, अच्छा चलिए नया एग्जांपल लेते हैं। 29 के पावर में 57 है, और क्या लिख देते हैं, एक और लिख लेते हैं 23 के पावर में 57। कोई दिक्कत? देख रहे हैं, पावर पावर सेम है। कहने का मतलब एसएससी बोल दिया कि आप इस फॉर्म में सोचिए। अब हम लोग ऐसे सोचेंगे, बोल दिया कि किससे डिविजिबल होगा, यही तो क्वेश्चन पूछेगा। तो आप जैसे ही इसको देखेंगे तो क्या करेंगे, 57 है ना, 57 को नहीं सोचे, क्योंकि आपको तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा लगाएं। आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। आप क्या सोचेंगे मन में कि हम ना एक काम करते हैं, ये 57 है, ऑड है, तो ऑड इतना बड़ा नंबर ना लेके छोटा वाला ले लेते हैं। छोटा वाला ऑड कौन सा होगा, 1 रख के सोच लीजिए, तो क्या होगा, a के पावर में 1, और यही तो b था मेरा, b के पावर में 1। तो ये जो नंबर है किससे कटेगी, a माइनस बी से कटेगी, a माइनस बी से कटेगी। तो ये वाला कौन सा फॉर्म हो गया, ये वाला फॉर्म, यही तो है। n बिलोंग्स टू ऑड है, 57 तो ऑड है, an माइनस bn। तो कहने का मतलब आपको देख के चालाकी कर लेना है, आपको ये सब रटने के चक्कर में मत पड़िएगा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, जिससे और भी आपकी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 3 के पावर में 41, 7 के पावर में 81। ये पूछा है कि ये किससे डिविजिबल नहीं है। ये भी पूछा जा सकता था किससे डिविजिबल है। कहने का मतलब आप देख रहे हैं, ये ऐसे क्वेश्चन देखते ही आपको ध्यान में क्या रखना है, पावर सेम है क्या, पावर सेम है क्या। पावर सेम होगा तभी तो हम अपना ये कंडीशन लगा पाएंगे। तो आप ध्यान देखेंगे तो थोड़ा सा चालाकी किया है। क्या किया है, 41 है, ये 82 है, तो पावर तो सेम ही है, नहीं दिखाई दिया। चलिए ये लिखने से आपको भी दिखाई दे देगा, 41 और 7 का पावर में स्क्वायर, और इसको लिख दिया 41। आ गया ना, पावर सेम हो गया ना, 41। कौन सा कंडीशन बना इसमें, कौन सा कंडीशन बना, पावर ऑड और प्लस, यही तो 2 कंडीशन। प्लस वाला ये कंडीशन, पावर में क्या है, ऑड है, तो ये किससे डिविजिबल होगी, a प्लस बी से। तो a प्लस बी कौन हुए, a कौन हुआ, ये 3, a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 49। तो ये किससे डिविजिबल होगी, 52 से। तो 52 से यहाँ पूछा है कौन डिविजिबल नहीं है, ये लिखा है नॉट डिविजिबल। तो कौन से, आप देखिए a से ये कटता है क्या, a से 3 से कटेगा क्या, नहीं कटता है। 4 से कट जाता है, 13 से कट जाता है, 26 से कट जाता है। तो a इज द करेक्ट आंसर आपके इस क्वेश्चन के लिए। आप सपोज जैसे पिछला क्वेश्चन में कहे थे कि सपोज आपको ये नहीं मालूम टेबल, तब कैसे करेंगे। बताया था, क्या बताया था कि जब आप देखेंगे, आप सपोज ये नहीं मालूम, ये मुझे याद नहीं है, ये मुझे याद नहीं है, कैसे करेंगे। मैं बताया था ना, आप ये 41 को क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो 3 के पावर में 1 और 49 के पावर में 1। क्यों 1 लिए, 2 क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये क्या है, 41 क्या है, ऑड संख्या है, तो आप ऑड नंबर लेंगे। यदि ये 42 यहाँ पे होता तब आप यहाँ पे 2 लिए रहते, मतलब यहाँ इवन होता तब यहाँ पे 2 लेंगे। ऑड है, ये 41 तो ऑड है, तो इसीलिए आप यहाँ 1 लिए, और उसके बाद से आप जोड़ दीजिए 49 3 52। तो ये जो संख्या है वो क्या होगी, 52 से कटेगी। इसी संख्या में हम और थोड़ा कुछ मॉडिफाई करते हैं जिसे आप समझ सकें।
जैसे मान लीजिए, जैसे चलिए मिड ऑफ करके एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि वही क्वेश्चन को यदि हम घुमा दें 49 के पावर में, सपोज आपको ले लीजिए 53 ले लीजिए, माइनस 41 के पावर में 53 ही ले रहे हैं 53। एक काम करते हैं इवेन वाला लेते हैं, 54 लेते हैं, ठीक है। अब बताइए ये किससे डिविजिबल होगी, बताइए कौन सा संख्या, ये इसमें हम बाद में आते हैं। हम लोग का जो अपना शॉर्ट ट्रिक होता है, क्या करते थे 49 लेते थे, माइनस माइनस लिखेंगे, यहाँ 41, क्या करेंगे यहाँ इवेन है, यहाँ भी इवेन है, तो इवेन को लेना है तो क्या लेंगे, एक तो ले नहीं सकते, दो लेना पड़ेगा, इवेन तो दो है, दो, तो ये किससे डिविजिबल होगी 49 प्लस 41 से, हाँ 49 माइनस 41 से, मतलब किससे डिविजिबल हो जाएगी 50 से, सॉरी क्या लिख रहे हैं, ये 49 41 90 और ये हो गया 8, तो इस नंबर से डिविजिबल होगी। तो बातों को आप समझ गए होंगे कि कैसे इस फार्मूला का ध्यान में रखते हुए यूज़ नहीं करना है, बस कॉमन सेंस का अप्लाई करके ही मेरी डायरेक्ट बन जाएगी। ये सब भरमाने के लिए दी होती हैं पावर, और आपको तो और इस पर चाहे तो और आपको भरमाया जा सकता, यहाँ पे फैक्टोरियल लगा देगा, लीजिए आधा आदमी डर गया, हाँ फैक्टोरियल ये कैसे होगा, तो कहने का मतलब डरना नहीं है, ये फैक्टोरियल लगा मतलब इवेन है। यदि 53 फैक्टोरियल हो, जैसे मान लीजिए यहाँ 53 फैक्टोरियल हो, 53 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 53 52 51 50 ऐसे ऐसे चलता जाएगा एक तक, मतलब जीरो आ जाएगा अंत में, मतलब इवेन, लास्ट में जीरो आ रहा है मतलब इवेन आ जाएगा, आप दो यहाँ पे रख दीजिए और इस नंबर से यही आंसर आ जाएगा। तो ये सब ना डराने के लिए आपको एसएससी चाल सकती है, आपको हमेशा क्या है तैयार रहना है, ठीक है। चलिए अब एसएससी सीजीएल कैसे क्वेश्चन पूछती है उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन को देखते ही आपको लग रहा है कि क्या है, पावर सेम है, पावर सेम है और वो ऑड है, अब प्लस में है, तो क्या करते थे हम लोग, पावर ऑड होने से एक ले लेते थे, इवन होने से दो ले लेते थे, 1, तो ये किससे कटेगी 144 से, तो ये जो नंबर है वो किससे कटी 144 से कटी, मतलब ये जो नंबर है 144 से कट जा रही है, तो 144 से तो कटेगी और इसके जो फैक्टर्स होंगे उससे भी कटेगी, मतलब इसके फैक्टर्स कौन कौन हुए, देखो 2 × 72, 2 से भी कटेगी, 72 से भी कटेगी, ये कटेगी, ये इसको काट रही है, तो ये बोल सकते हैं ना 2 भी इससे कट जाएगी, 72 भी इससे कट जाएगी, इसका और फैक्टर बताइए, 4 × 36, बताते जाइए, 8 × 18 और बताएंगे, बताइए, मतलब इसी तरह आप लिखते जाएंगे, 16 9 144, मतलब आप लिखते जाइए, जो भी फैक्टर्स होंगे आप लिखते जाइए, वो सारे चीज़ों से कटेगी। कहने का मतलब यही है, कहने का मतलब आपका यही है कि जो नंबर इससे कट रही है तो इसके फैक्टर से भी कटेगी। तो आपसे बोला गया है कि ये नंबर डिवाइडेड बाय 36 है, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 0,